नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज बात करूंगी एमए हिंदी कुमाऊं विश्वविद्यालय सेकंड सेमेस्टर के विषय में। 5वां हमारा पेपर है जिसमें उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। इसके 2 भाग पहले आ चुके हैं इसके वीडियो के। तीसरा भाग आज है जिसमें मैं 9वें पद की और 10वें पद की और जो महत्वपूर्ण पद है 12वां पद, इसकी यहाँ पर व्याख्या करूँगी। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कहे रत्नाकर ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंचन के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवि लगे। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी। प्रस्तुत पद में उद्धव के आगमन पर ब्रजबालाओं में जो उत्सुकता हुई है उसका वर्णन महाकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। मन को अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन का समाचार जो ब्रज की बालाएं हैं गाँवों में ज्यों ज्यों पाने लगी, त्यों त्यों गोपियों ने झुंड के रूप में नंद के घर में आना प्रारंभ कर दिया। अपने चरण कमलों के पंजों पर उचक उचक कर और कृष्ण द्वारा भेजी गई पत्री को देख देख कर वे उसे अपनी छाती अपने हृदय से लगाकर सहलाने लगी। उस पाती को देखकर सभी गोपियां उत्सुकतावश उद्धव से अलग अलग पूछने लगी कि प्रिय कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। तो इस पद में हमें प्रेम की जो उत्कृष्टता है वो देखने को मिलती है। 10वां हमारा जो छंद है इसमें आप देखिएगा, मोह तम राशि नाशिबे को सह हुलास चले, करके प्रकाश पारिमति रति माति पर। कहे रत्नाकर पे सुधि उधिरानी सबे, धुरि परि वीर जोग जुगति संघाती पर। चलत विषम ताती वात ब्रज वारिन की, विपत्ति महान परी ज्ञान बरी बाती पर। लच्छे दुरे सकल बिलोकत अलच्छ रहे, एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर। लक्ष्य का अर्थ जो है यहाँ पर वो तत्सम है, लक्ष्य है, और अलक्ष्य यानी अलक्ष्य। ज्ञानी उद्धव गोपियों के प्रेम को मोह समझ बैठे थे, पर ब्रज में उन्होंने जो देखा वह कुछ ऐसा था जिसके कारण वह आत्मविस्मृत हो गए, यानी स्वयं को ही भूल गए थे। उद्धव प्रेममत गोपियों की मति पर निर्गुण ब्रह्म का प्रकाश डालकर उनके मोह रूपी अंधकार का समूल नाश करने के लिए बड़े उत्सुकतावश वहाँ से चले थे मथुरा से, परंतु यहाँ आकर उनकी संपूर्ण ज्ञान चेतना मानो विलुप्त हो गई हो, गायब हो गई हो। योग की युक्तियों के संघाती अर्थात साथी उद्धव के धैर्य पर अब धूल पड़ गई, उनका धैर्य छूट गया। गोपियों के विषम वियोग की चर्चा रूपी आंधी के चलते उद्धव की ज्ञान प्रज्वलित बत्ती पर महान विपत्ति पड़ गई। उनके ब्रह्म का उपदेश देने के सारे लक्ष्य पथ जो थे दृष्टिपथ से ही ओझल हो गए। एक हाथ श्री कृष्ण के पत्र पर तथा दूसरा हाथ छाती पर रखे हुए वे अलक्ष्य भाव से देखते ही रह गए, यानी उनका कोई लक्ष्य लेके जो चले थे वो लक्ष्य कहाँ विस्मृत हो गया उन्हें खुद भी समझ में नहीं आया। ऐसे आत्मविस्मृत हो गए कि उनसे कुछ कहते ही नहीं बना। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसमें उस दशा का वर्णन है जब उद्धव आते हैं, मतलब आए किस उद्देश्य से थे और आने के बाद उनका उद्देश्य ही कहाँ गायब हो गया, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। गोपियों को देखकर वो स्वयं उनके प्रेम का स्तर देखकर हैरान रह गए, चकित रह गए। सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थानही थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बरानी को बिखलानी बिकलानी बिथखानी है।
कोउ सेद सानी कोई भरी दृग पानी रही, कोउ घूमि घूमि परि भूमि मुरझानी है, कोउ श्याम श्याम की बहकी बिललानी, कोउ कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। कृष्ण द्वारा प्रेषित उद्धव का ज्ञान उपदेश सुनकर जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, उसके बाद का क्या हुआ परिणाम? गोपियों की दशा बड़ी करुण हो जाती है। उनकी इस कातर दशा का वर्णन महाकवि रत्नाकर जी ने इस छंद में किया है। उद्धव की न कहने योग्य कहानी को सुन सुनकर गोपियां कांपने लगी तथा कोई अपने स्थान पर निश्चल खड़ी रह गई। रत्नाकर कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हुई, कोई बड़बड़ाने लगी, कोई विलाप करने लगी, कोई विकल हुई, कोई शिथिल हो उठी, कोई पसीने से तर हो गई, किसी ने आंखों में पानी भर लिया और कोई चक्कर खाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी किसी की दशा तो ऐसी करुण हो गई कि वह हा श्याम, हे श्याम, श्याम श्याम पुकार कर बिलखते हुए रोने लगी और कोई दीना अपने कोमल हृदय को थाम कर सहम कर चुपचाप उदास होकर कहीं पड़ी की पड़ी रह गई। इस वाले छंद में विशेष यह है कि उद्धव की एक ही बात का गोपियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी का स्वभाव क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो आज के वीडियो में हमने 3 पदों की व्याख्या की थी। अगले वीडियो में हम अन्य पदों पर चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद।